आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 1.5 एंड 1.6 और इन दोनों एक्सरसाइज के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो आज डे 4 है। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 से। इस एक्सरसाइज में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपको थोड़े अलग हैं, जैसे परिमेय अपरिमेय संख्या बताने वाले, तो उनके आधार पर ही ये क्वेश्चन हल करने हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, बताओ नीचे दी गई संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय संख्या। मैंने बहुत बार परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में, रेशनल और इरेशनल संख्याओं के बारे में 3 दिन काफ़ी समझाया है। तो ये क्वेश्चंस आप देखकर ही कर लेंगे कि जहाँ पर √5, √2, √3 तरह की संख्याएं जुड़ी होती हैं, घटी होती हैं, वो वहाँ पर अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। तो ये क्या दिया है, पहला ही क्वेश्चन 2.5। तो आपको पता है √5 एक अपरिमेय संख्या है, जिसके कारण ये संख्या अपरिमेय हो जाएगी। अब ऐसे ही आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पे देखिएगा ये क्या होगा, आपको सॉल्व कर लेंगे, कट जाएगा तो +3 तो परिमेय हो जाएगी, √7 से √7 कट जाएगी, 2/7 परिमेय हो जाएगी P/Q के रूप में, 1/√2 ये अपरिमेय हो जाएगी, और 2π, क्योंकि पाई आपकी एक अपरिमेय संख्या है तो 2π भी अपरिमेय ही होगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न व्यंजकों को सरल करो। देखो ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये आपने 6, 7, 8 में बहुत से सूत्र पढ़े थे, आइडेंटिटीज पढ़ी थी, उन पर आधारित है। पहला ये 3 + √3 ब्रैकेट 2 + √3। देखेंगे आप अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं, तो इसमें से मैंने एक सॉल्व किया है। उसको सॉल्व करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने सारे फॉर्मूलों का सोल्यूशन दिया है ताकि आप उनको अप्लाई करके इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें। पहला ही फॉर्मूला क्या है, a + b का होल स्क्वायर। ये क्या होता है आपको पता ही है, 7th में भी पढ़ा है आपने, 8th में भी पढ़ा है, a² + 2ab + b²। नेक्स्ट है माइनस वाला, तो माइनस और प्लस में डिफरेंस केवल मल्टीप्लाई जो है दोनों की वो चेंज हो गई है, वरना सेम है, a² - 2ab + b²। नेक्स्ट है आपका a² - b²। स्टूडेंट्स जब कभी भी दो संख्याओं का वर्ग माइनस में हो तो आप उन दोनों संख्याओं को एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, यानी कि a + b और a - b। अब इन्हीं क्वेश्चंस को या इन्हीं फॉर्मूले को हमने रूट रूप में रखा है। अगर कहीं पर आपको रूट के रूप में फॉर्मूले बने हों तो आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे √a + √b, √a - √b, तो ये डायरेक्टली आपका a - b हो जाएगा। √a + √b का होल स्क्वायर, a + 2 √ab + b² हो जाएगा। सॉरी, b हो जाएगा, b² नहीं होगा, b हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका √a + √b ब्रैकेट √c + √d, तो इनका क्या होगा, √ac + √ad + √bc + √bd। तो इन फॉर्मूलों को ही यूज़ करके आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन किया है, जो आपका पहला ही क्वेश्चन गिवन है वो आपका आइडेंटिटी नंबर 6 पे डिपेंड है। कैसे, यहाँ पे देखिए 3 + √3, 2 + √2, तो ये इससे कंपैरिजन किया है, तुलना किया है, और इसके अकॉर्डिंग मैंने नया आइडेंटिटी बना दिया। तो फिर हमने उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यू रखी। क्या हुआ, 3 की पहले 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6, फिर आपका 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रही है √2 में। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर रूट में संख्याएं हैं तो रूट वाली संख्याओं की ही मल्टीप्लाई होती है। सिंपल विदाउट रूट और रूट वाले की मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो जो आपकी विदाउट रूट वाली संख्या है उसे डायरेक्टली सीधा रख देते हैं सामने, और रूट वाली संख्या उसके साथ रख देते हैं। फिर इसकी इन दोनों में होगी, यानी कि 2√3 और √2 और √3 की मल्टीप्लाई आके आ जाएगा √6। तो स्टूडेंट्स ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। आप उन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है इसमें, हर का परिमेयकरण करो, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो उसमें क्या करना होता है, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तो होता है कि सिंगल संख्या दी हुई है रूट में, अपोन में, तो हम क्या करते हैं, उस संख्या से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे किया है, √7 से मल्टीप्लाई किया, √7 = √7, √7 की √7 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 7। तो इसका हर का परिमेयकरण ये आ गया। एक क्वेश्चन होता है कि संख्याएं ग्रुप में होती है, जैसे 1/√7 - √6। तो इस तरह की संख्या के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इस तरह की संख्याओं के लिए आपको कंजुगेट या संयुग्मी से गुणा भाग करनी पड़ती है। अब संयुग्मी क्या होता है, संयुग्मी वो ही संख्याएं सेम होती हैं, बस उनके बीच का चिन्ह बदल जाता है। यानी कि जहाँ पे माइनस दिया है वहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से,
संख्याएं सेम रहेंगी और जहाँ पर प्लस दिया होगा वहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से। तो अब हम यहाँ पे करेंगे इसको कैसे, हमारे पास माइनस में दिया है तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि √7 प्लस √6 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई की। जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी आइडेंटिटी बन जाती है √a माइनस √b, √a प्लस √b जिसकी वैल्यू होती है a माइनस b। तो इसको हमने सॉल्व किया और आपका आंसर ये आ गया। अब इसके बेस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस के लिए, ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। जहाँ तक आपको समझ में आया आप कीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो आप फिर वापस कंसर्न कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन आपको ये काम करना है। अब इसके बाद जो लास्ट एक्सरसाइज है 1.6 वो बहुत आसान है, वो आप 6 से ही स्टार्ट कर देते हो। एक्सपोनेंट वाला चैप्टर है, हिंदी में घातांक बोलेंगे। उसको भी करने से पहले उसके कुछ रूल्स हैं, नियम हैं। क्या नियम है? पहला रूल है, यदि किसी संख्या का बेस समान हो, दोनों संख्याओं का बेस समान हो और घात उनकी अलग हो, यानी कि बेस सेम हो पावर अलग हो, तो ऐसे में क्या होता है, उन संख्या की पावर जुड़ जाती है। तो यानी कि a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a की पावर m प्लस n। नेक्स्ट है a की पावर m की पावर n, यानी कि किसी संख्या की पावर दी हुई हो और उसकी भी पावर दी हुई, तो दोनों पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि a की पावर m इंटू n। नेक्स्ट है, अगर आपने सेम बेस को डिवाइड किया है, यानी कि a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो उनकी जो पावर्स हैं वो डिफरेंस में आएंगी, घट जाएंगी। क्यों? क्योंकि m इज ग्रेटर देन n, यहाँ पर m की वैल्यू बड़ी होती है। नेक्स्ट है आपका a की पावर m इंटू b की पावर m। देखो स्टूडेंट्स, ऊपर वाले फॉर्मूले में और इस वाले में क्या डिफरेंस है, वहाँ पर आपके बेस समान थे, यहाँ पर आपके बेस डिफरेंस है, वहाँ पर आपकी पावर डिफरेंस थी, यहाँ पर आपके पावर सेम है। तो अगर ऐसी कंडीशन है कि बेस अलग हो, डिफरेंट हो और पावर सेम हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों बेस की मल्टीप्लाई करके पावर लिख देंगे। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका a की पावर 0। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 दी हुई हो एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। चाहे वो 100 की पावर 0 हो, चाहे वो 1 लाख की पावर 0 हो, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। छठा है आपका अपोन वाला, यानी कि किसी संख्या को अगर हमने अपोन में रखा है, सिंगल संख्या को, तो उसकी पावर माइनस में रखेंगे, यानी कि 1 अपॉन a की पावर n है, तो हम उसे ऊपर ले जाकर माइनस कर देंगे, यानी कि a की पावर माइनस n। तो ये फॉर्मूले हैं, इसके बेस पे आप ये क्वेश्चंस करेंगे। क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 64 की पावर 1/2 दी हुई है, इसको सॉल्व करना है। दो तरीके हैं, या तो आपको स्क्वायर याद हो कि 8 की पावर 2 है ना, या तो आपको डायरेक्टली याद हो कि हम लिख सकते हैं 64 को 8 की पावर 2। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 की पावर 2 इक्वल टू 8 की पावर 2 इंटू 1/2, कैंसिल, आंसर आ जाता है 8। और अगर आपको इस तरीके से नहीं आ रहा है तो आप वही फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज़ करेंगे, 2 से डिवाइड करते चले जाएंगे, फिर हम काउंट करेंगे कितनी पावर है, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। अब यहाँ पर कौन से अब फॉर्मूला लगेगा, पावर की पावर, तो हमने पावर की मल्टीप्लाई कर दी है, तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से डिवाइड हुआ। अगर डिवाइड होता है नंबर तो डिवाइड कीजिए, नहीं होता है तो मत कीजिए। तो क्या हुआ, हमारा डिवाइड हो रहा है, तो 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इसका आंसर 8 आया। आपको जिस तरीके से अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस दिए हैं मैंने प्रैक्टिस के लिए, आप इनको सॉल्व करेंगे अच्छे से। इसके बाद ये सभी क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड हैं, तो आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा 1 यहीं पे कंप्लीट हो जाता है और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कंसर्न कर लेंगे, फ़ोन के द्वारा, मैसेज के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगी। थैंक यू।